जय श्री महाकाल। एस्ट्रो विक्रम पंडित की तरफ से आप सभी को जय माता दी। इस बार नवरात्रे 15 अक्टूबर को स्टार्ट होकर 30 अक्टूबर तक रहेंगे। इस वर्ष नवरात्रों में कोई भी तिथि कम या बढ़ नहीं रही है। इस बार के नवरात्रों में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और यह योग लगातार 30 साल बाद आया है, जिसमें शश योग, भद्र योग, बुध आदित्य योग आपको अति उत्तम लाभ देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुध और शनि भी अपनी राशियों में गोचर करेंगे, जिससे आपकी मनोकामना पूरी करने के योग भी बने हुए हैं। इन नवरात्रों में हम किस प्रकार माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, तो चलिए अब हम नवरात्रों की व्रत कथा आरंभ करते हैं। नवरात्रों में हम माता के इन 9 रूपों की पूजा करते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवमीं सिद्धिदात्री। और उन्हीं के एक रौद्र रूप का नाम माँ दुर्गा है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और मान्यता है कि जो भी भक्त इन 9 दिनों तक पूजा उपवास करता है तो माँ दुर्गा उसके सब दुखों को हर लेती हैं। और ऐसे भक्त को माँ दुर्गा की व्रत कथा अवश्य करनी या सुननी चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। यह कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिटित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा का पूजन नित्य प्रतिदिन किया करता था। उसके घर एक सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या भी रोज अपने पिता के साथ पूजा में उपस्थित रहती थी, लेकिन एक दिन सुमति ने सहेलियों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसके पूजा का कोई ध्यान ही नहीं रहा। पिता को अपनी पुत्री की इस बात पर बहुत क्रोध आया और बोला, आज तुमने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? सुमति डर के मारे कुछ ना बोली। तो पिता ने गुस्से में आकर उसे कहा कि मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी गरीब मनुष्य के साथ कर दूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति ने दोनों हाथ जोड़कर पिता से बोली कि आप मेरे पिता हैं, जैसा आप करोगे बहुत अच्छा करोगे। आप वैसा ही कीजिए जो आप सोच रहे हैं। आप मेरा विवाह चाहे राजा के साथ, चाहे किसी गरीब के साथ, चाहे किसी कुष्ठी के साथ कर दें, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। तो गुस्से में आकर ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और कहने लगा कि पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें तुम भाग्य के भरोसे रहकर क्या क्या करती हो। कुछ समय बाद सुमति ने अपने पति के साथ दुर्गा माँ का पूजन आचरण शुरू कर दिया। उसी पूजा से प्रसन्न होकर भगवती दुर्गा माँ ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुमसे और तुम्हारे पति की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? इतना सुनकर सुमति ने माँ दुर्गा से अपने पति को ठीक होने का वर मांग लिया। इस पर भगवती माँ ने उसे बताया कि पिछले जन्म में तेरे पति ने चोरी की थी तथा इस चोरी की सजा तुम दोनों पति पत्नी को मिली है और तुम्हें जेल खाने में बंद कर दिया था। पर उन दिनों नवरात्रों के दिन थे। उन दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिनों का नवरात्रों का व्रत हो गया। मैं उस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी ने फिर उसे कहा, उन दिनों
तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य से प्रभाव ऐसा होगा कि तेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। सुमति ने जैसा माँ ने कहा वैसा ही किया। सुमति ने भगवती माँ को प्रणाम किया और अपने पिछले जन्म के किए हुए व्रत से अपने एक दिन के व्रत को पति के लिए अर्पण कर दिया। इतना करने पर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया तथा वह अति सुंदर पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुनकर देवी माँ उस ब्राह्मणी पर और प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदाल्य नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गा माँ, अगर आप मुझ पर आज इतनी ही प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल की विस्तार से वर्णन करें माँ। फिर देवी दुर्गा माँ ने सुमति को बताया कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय का भोजन ना करें। घर में कलश स्थापित करें तथा वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। नित्य विधि सहित पूजा करें तथा पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। देसी खांड, घी, गुड़, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दुर्बा इत्यादि से हवन करें। गेहूं से होम ना करें और गेहूं से होम करने से लक्ष्मी माँ की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की और बेलपत्र से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज्य सम्मान मिलता है। बिजोरा के फल से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल और आंवले से कीर्ति बढ़ती है। दाख से अर्घ देने से संपदा और कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है। केले से आभूषण तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि होम करें। 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। ये तो थी व्रत कथा और माँ द्वारा बताई गई विधि। अब ऐसे में आपको इन 9 दिनों में देवी माँ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले नवरात्रे वाले दिन आप सुबह नहा धो लें। नहा धोकर अपनी घर के पूजा रूम में मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन लें और उसमें मिट्टी बिछाकर एक कलश स्थापित करें। कलश को जल से भर दें और उसके गले में कलवा या मौली बांधें। उस कलश में थोड़ी सी तुरबा, थोड़े से चावल, सुपारी, चांदी का एक सिक्का अवश्य डालें। फिर उस कलश के मुंह पर आप आम या अशोका के पत्ते रख दें। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े और कुछ रुपयों के साथ मौली बांधकर कलवा से बांध दें तथा कलश में लगे हुए पत्तों के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद उस मिट्टी के बर्तन के साइड वाली खाली जगह पर आप उसको जौ से भर दें तथा रोज उसकी पूजा करें, पानी डालें। भगवती माता का नित्य प्रतिदिन चिंतन करें तथा
दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रों का व्रत रखने वाले को कुछ नियम अवश्य करने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। नवरात्रों में आपको घर बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना। आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। व्रत रखकर ना तो झूठ बोलें और ना ही बुरे विचारों को अपने मन में आने दें। नींबू का सेवन ना करें, क्योंकि नींबू काटना बलि देने के समान है। नवरात्रों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब तक मैंने आपको बताया व्रत की कथा। व्रत कैसे रखना है, कैसे अपने आप को शुद्ध करना है, कैसे अपने मंदिर में कलश स्थापित करना है, कैसे आपने नवरात्रों में रहना है, घर को रखना है। तो मैं अब प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन भक्तों ने इस व्रत कथा को सुना है, भगवती माँ उनका दुख कष्ट को दूर कर दें, उनके दुख कष्ट को हर लें तथा उनको लंबी उम्र का वरदान दें। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आएगी और इसके साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।